ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ज्योतिश्चरणाभिधानात् एक ज्योति वाक्य आएगा छांदोग्य उपनिषद में। वो ज्योति शब्द से क्या लेना है? सिद्धांति सूत्र ब्रह्म लेना है। ज्योति चरणानाम अभिधानात्, चरण पाद का चतुष्पाद कह कर दुष्य सर्वभूतानि त्रिपादशामृत दिव्य पाद का, इसलिए ज्योति शब्द से पर ब्रह्म लेना है। ज्योति शब्द से जो अग्नि है कार्य ज्योति, उसको नहीं लेना। उसमें पाद क्या होगा? इसमें पाद है। पाद कथन करने से ज्योति शब्द से ब्रह्म लेना है। श्लोक कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः ब्रह्मणो सन्निधे कार्यं तेजोलिंगबलादपि। चतुष्पाद प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यते ज्योतिष्याद् भासकं ब्रह्म लिंगं तु उपाधियोगतः। ये जो पहले वाक्य भाष्य में देखो, इदम आमनन्ति अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदम आवतद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योति। ये चांदोग्य के वाक्य है। अतः यद जो, अतः परो दिव, दिव पर, अतः दिवा पर, द्विलोक के ऊपर, अतः दिवा पर, दिव पंचम द्विलोक के ऊपर जो ज्योति है, दीप्यते प्रकाशमान है। कहाँ है? विश्वतः पृष्ठेषु, सबके ऊपर है, विश्व के ऊपर है पृष्ठेषु। और अनुत्तमेषु, आगे उत्तमेषु, जो अनुत्तम वही उत्तम है, जो उत्तम वही अनुत्तम। ये बनेगा अनुत्तमेषु और उत्तमेषु। बनेगा अनुत्तमेषु उत्तमेषु। बोलो अनुत्तमेषु उत्तमेषु बोलो। अरूपे रूपे, रूपम अरूपम, रूपम अरूपम संभव है? रूपम अरूपम है कैसे? ये कौन से इतिहास नहीं कौन से होगा? अरूप शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, अरूप शब्द का अर्थ जिस अविद्यमान रूपम यस्मिन तद अरूपम। रूप में रूप, तो रूप अरूप हो गया कि अविद्यमानम रूपम यस्मिन तद अरूपम। रूपम अरूपम है, वायु अरूप, रूपम अरूपम, रस अरस नहीं, अरूप है या नहीं? रस
अरूप रस अरूप है। हाँ, इसी प्रकार उत्तम अनुत्तम कैसे होगा? अविद्यमान उत्तम येभ्य लोकेभ्य ते लोका अनुत्तमा के अनुत्तमा, जो स्वयं उत्तम है, स्वयं उत्तम है, उनसे बढ़कर उत्तम कोई नहीं, तो उनको उत्तम कह सकते हैं? अनुत्तम कहेंगे? अनुत्तम कैसे हुआ? उनसे उत्तम कोई है नहीं। ये अनुत्तम से उत्तम से एक साथ रहने से अनुत्तम में नए समास नहीं होगा। अरूपम रूप में न रूपम अरूपम से नए समास करेंगे तो अरूपम रूप कैसे होगा? रूप तो रूप है, इसे अरूपम रूपम का अर्थ अविद्यमान रूपम बहुब्री। यहाँ भी अनुत्तम में क्या करना? बहुब्री। अविद्यमान उत्तम येभ्य लोकेभ्य, अविद्यमान उत्तम येभ्य ते लोका अनुत्तमा, अनुत्तमेश और उत्तमेश से दिया सब के ऊपर लोकेशु। ये जो ज्योति ऊपर प्रकाशमान है वो कौन है? इदम भाव तद, इदम भाव का थे यह ही है। यह कौन है? यद इदम अस्मिन अंत पुरुष ज्योति, पुरुष के अंदर जो ज्योति वही है, जो द्यूल के ऊपर प्रकाशमान है, सब के ऊपर ज्योति है, वही ज्योति यह है जो पुरुष के अंदर ज्योति है। ये वाक्य है। तो यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा ज्योतिर्दीप्यते, ज्योतिर्दीप्यते है ना नहीं, परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, दीप्यते है ना नहीं, प्रकाशमान है। तो ब्रह्म का ऐसा प्रकाश ज्योति से प्रकाश कहाँ होता है? ज्योति का देखो प्रकाशमान है। देखो यहाँ संख्या श्लोक देखो, यहाँ इसी में ज्योति शब्द आया, दिवो ज्योतिर्दीप्यते अस्मिन् अंत पुरुष ज्योति। ये ज्योति शब्द से क्या लेना? कार्यम ज्योतिर उत ब्रह्म ज्योतिर, कार्य ज्योति लेना या ब्रह्म लेना? उत का अर्थ क्या है? अथवा कार्य ज्योति लेना अथवा ब्रह्म लेना। पूर्व पीछे कहता है ज्योतिर्दीप्यते इत्याद, ज्योतिर्दीप्यते कहा प्रकाशमान है, इसलिए क्या कहेंगे? वो कार्य ज्योति लेना। और ब्रह्म वहाँ कोई सन्निहित है नहीं, ब्रह्म कहाँ से आया? यद अतः परोदिव ज्योतिर्दि आया, ब्रह्मण असन्निधि है, ब्रह्म का सन्निधि पास में कोई ब्रह्म का दे कोई शब्द आदि यही नहीं, सन्निधि। इसलिए क्या लेना है? कार्यम, कार्य ज्योति लेना। और दूसरा क्या है? तेज और लिंग बड़ा, तेज का लिंग है, तो वही तेज का ज्ञापक है, प्रकाशमान है। दीप्यते जो है प्रकाशमान है, तेज का ये लिंग है। देव का लिंग होने से वो उससे भी ब्रह्म लेना है। और अंत पुरुष में ज्योति, पुरुष के अंदर जो गर्मी है वही तो ज्योति है। तेज का पृथ्वी जल तेज, तेज का चिन्ह होता है गर्मी, पेट के अंदर गर्मी है और वहाँ भी ज्योति प्रकाशमान ज्योति है। इससे क्या लेना? कार्य ज्योति लेना, ब्रह्म नहीं। पूर्व सिद्धांति कहता है पहले इसके पहले आया चतुष्पाद ब्रह्म, चार पाद वाले ब्रह्म इसके पहले आया। अभी श्रुति आ जाएगी, प्रकृत चतुष्पाद ब्रह्म प्रकृतम जो पहले आया, यद अथ पर यद शब्द आया, सर्वनाम है यथ। सर्वनाम क्या होता है? पूर्व का परामर्श करेगा, पहले जो कहा, इसके पहले चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया है। यह मंत्र आगे है, हाँ ये आगे सूत्र में आएगा। ये शेषा गायत्री वाइदम सर्वम करके आगे 146 पृष्ठ में शेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतरिचा अभिनुक्तम ऐसा आया। शेषा चतुष्पद गायत्री ऐसे आया पूरा में, ही में छांदोग्य में आगे आएगा। चार पद वाले ब्रह्म पहले आया है। तो इसलिए यहाँ सिद्धांत क्या कहता है? यहाँ प्रकृति ब्रह्म, इसके पहले श्रुति में आया ब्रह्म जो चार पद वाला, इसमें आया, इसी सूत्र में आया त्रिपादस्यामृतम दिवी पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपाद, चार पाद होकर के एक पाद में तो सारे भूत है और तीन पाद है अलग है, दिव्य है, दिव्य है। ऐसे करे चार पाद वाले ब्रह्म
प्रकृत है। प्रकृतम चतुष्पाद ब्रह्म, जो चतुष्पाद ब्रह्म है उसकी अनुभूति हो जाएगी। सूत्र सदृश पदम सूत्रांताद अनुवर्तन, पूर्व में जो ज्योति है ब्रह्म है, ये यश शब्द न अनुवर्त्यते, उसकी अनुभूति हो जाएगी। किस शब्द से? यथ। ज्योतिष को क्या कहेंगे? ब्रह्म को। ज्योतिषाद भाषकम, प्रकाश कौन सी ज्योति है? ब्रह्म सारा जगत का प्रकाशक है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भाषा कौन सी ज्योति है? ब्रह्म। और जो लिंग कहा ज्योतिर्प्रकाशमान, ऐसा तो नहीं कि तो उपाधि को लेकर हो जाएगा। लिंगम तो उपाधि होगा, तो उपाधि के कारण उसमें प्रकाश हो जाएगा, आलोक प्रकाश ज्योति। टीका में छांदोग्य में भी उदाहरण, छांदोग्य वाक्य इदम इति, इदम आमनंती, ये वाक्य हुआ इति। टीका में गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपास्ते अनंतर्यार्थो अथ सत। अथ मंत्र में पहले अथ है, अथ क्या था? अनंतर। किसके अनंतर? इसके पहले क्या आया? उपासना आई, ब्रह्म की उपासना। कैसे उपासना? गायत्री उपाधि का ब्रह्म, गायत्री उपाधि यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म गायत्री उपाधिकम, गायत्री उपाधि का ब्रह्म की उपासना, उपास्ते अनंतर्यार्थ, उपासना के अनंतर कहने के लिए अथ शब्द आया। अथ गायत्री उपाधि का ब्रह्म उपासना के बाद अब कहते हैं ज्योतिरुपाधि ब्रह्म, अथ शब्द। अयद अतः परो दिवो, अतः का अन्वय किसके साथ करना? दिव, अतो दिव, देखो ठीक है। अतो दिवो, दिव का अर्थ द्विलोकात, आगे पर शब्द मंत्र में है। दिव का अर्थ है द्विलोकात, अतः इस द्विलोक से पर का अर्थ हो गया परस्ताद, द्विलोक के ऊपर परस्ताद। यह ज्योतिर्दीप्यते, जो दीप प्रकाशमान है, यत का अन्वय क्या? ज्योति प्रकाशमान है। तद यद इदम जाठराग्नो अध्यक्षते, तद यद इदम कह करके जाठराग्नि में वही वहाँ है, और जाठराग्नि वही है जो ऊपर है, द्विलोक के ऊपर है, वही तद यद ज्योति इदम कह करके जाठराग्नि में उसका आरोप करके उपासना करना। कहाँ प्रकाशमान है? कुत्र दीप्यते? ज्योतिर्दीप्यते कह दिया, दीप प्रकाशमान है। कहाँ प्रकाशमान? ऐसे का विश्वत पृष्ठेषु, सारे ब्रह्मांड के ऊपर विश्व पृष्ठेषु। टीका में देखो, विश्वस्मात् प्राणी वर्गात ऊपरी, विश्व का पंचम तो सर्व का क्या बनता है? विश्व शब्द सर्वाधिगण में आया, ऐसे विश्वस्मात्, विश्व सर्व अर्थ है। सर्व क्या है? प्राणी वर्ग, सारे प्राणी वर्ग है, प्राणी समुदाय के ऊपर है। सर्वस्मात्, सर्वत विश्वत पृष्ठेषु, फिर सर्वत पृष्ठेषु, सबके सर्वस्मात् क्या है? भूरादिलों का, पहले सारे प्राणी वर्ग के ऊपर है, और भूर भुव स्व आदि जितने से उनके भी ऊपर है, ऊपरी ये लोका तेषु, उन लोके में प्रकाशमान है। उत्तमेषु, उसका अर्थ आगे उत्तमेषु, आगे अनुत्तम क्या है? न विद्यन्ते उत्तमा येभ्य ते अनुत्तमा, इति अनुत्तमेषु, ये अनुत्तमेषु का विग्रह बता दिया। अनुत्तमेषु में इतने बता दिया, न विद्यन्ते उत्तमा येभ्य लोकेभ्य ते लोका अनुत्तमा, तेषु अनुत्तमेषु। सर्व संसार मंडलातीतम, संसार मंडल से अतिक्रम करने वाले परम ज्योति, जो परम ज्योति ऊपर है, वो परम ज्योति कौन है? इदम एव, ये यहाँ है। यह कौन है? यद देहस्थम, देह में ज्योति है, पेट जाठराग्नि में ज्योति है, जो परब्रह्म है, ऊपर सबके ऊपर है, वही यहाँ जाठराग्नि में, यही देह में स्थित वही है। भाष्य में तत्र संशय किम यह ज्योति शब्द न आदित्यादि ज्योतिरभिधीयते, ये कार्य ज्योति आदित्य, अग्नि है, आदित्य भी, ऊपर कोई ज्योति आदित्य आदि कोई ज्योति होगा, किंबा परमात्मा ये संशय हुआ। टीका में
अस्य पूर्वेण अगतार्थत्व वदन, ये पूर्व जो हुआ इसके साथ ही इसके ये गतार्थ नहीं, इसके पूर्व में क्या आया, प्राण आया था ना। हाँ प्राण, आकाश अतएव प्राण, तो उसी से ये गतार्थ नहीं है। अगतार्थत्व कहते हुए प्रत्युदाहरण संगति से कहते अर्थांतर भाष्य में, अर्थांतर विषय से भी शब्द से तल्लिंगात ब्रह्म विषय तो मुक्तम, आकाश तल्लिंगात इसी सूत्र में अधिकरण में आकाश शब्द अर्थांतर भूताकाश में प्रसिद्ध है। भूताकाश में प्रसिद्ध शब्द वहाँ ब्रह्म के ज्ञापक हुआ। सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आकाशादि वो समुत्पद्यन्ते, आकाशादि सारे भूत की उत्पत्ति भूताकाश से हो गई, इसे ब्रह्म लेना क्योंकि ब्रह्म का लिंग ज्ञापक हुआ, सारे भूतों का कारण ब्रह्म है कारण। तो वहाँ शब्द आकाश शब्द अर्थांतर विषय आकाश भूताकाश में, तो भी ब्रह्म के लिंग होने से तल्लिंगात आकाश तल्लिंगात किम विषय की स्वीकार किया, आकाश को ब्रह्म विषयत्व उत्तम, आकाश ब्रह्म का। यद्यपि आकाश शब्द अर्थांतर का विषय अन्य अर्थ है, अन्य अर्थ क्या है, भूताकाश। भूताकाश विषय को होने पर भी उसका ब्रह्म क्यों माना, तलिंगा, आकाश तलिंगा, तस्य ब्रह्मण लिंगा, ब्रह्म का लिंग ज्ञापक। क्या ज्ञापक है, सर्वजगत कारण, सारे भूत का कारण, सारे भूत का कारण भूत ये आकाश बनेगा नहीं बनेगा, ब्रह्म बनेगा। वहाँ तो लिंग था किंतु यह प्रत्युदान क्या है, यहाँ कोई लिंग नहीं है ब्रह्म लेने के लिए। यहाँ ज्योति शब्द का ब्रह्म के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं। यह तो तलिंगमेव अस्ति नास्ति इति विचार्यते, ब्रह्म का लिंग यहाँ है अथवा नहीं है विचार करेंगे। पूरा विषय का यहाँ तो कोई लिंग है ही नहीं ब्रह्म का, सिद्धांति ज्ञापक लिंग देगा। पहले तो ब्रह्म का लिंग था, सारे आकाश आदि भूत की उत्पत्ति ब्रह्म से होगा, ये लिंग ज्ञापक शब्द है। यहाँ ब्रह्म को लेने के लिए उसका कोई लिंग है अथवा लिंग का अर्थ क्या, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमिति अभिधीयते, शब्द के सामर्थ्य लिंग ज्ञापक। जैसे वन्नी सिद्ध करने के धूम को लिंग कहते, लीनम अर्थम गमयति, यहाँ भी लिंग होता है चिन्ह ज्ञापक, शब्द सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्य जैसे आकाश आदि सारे भूत की उत्पत्ति कही गई, यही ज्ञापक हुआ ब्रह्म का। सारे भूत की उत्पत्ति किससे होगी, ब्रह्म से। तो आकाश शब्द से ब्रह्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आकाशादेव सर्वाणी अभिमानी भूतानि जायन्ते, सारे भूत की उत्पत्ति आकाश से। तो आकाश शब्द का अर्थ क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म करना पड़ेगा लिंग। किंतु यहाँ ब्रह्म का लिंगम अस्ति नास्ति विचार्यते। पूर्व पक्षी कहता है किंतावत प्राप्तम आदित्यादिकम एवं ज्योतिष शब्द ने परिगृहते। क्या लेना ज्योतिष शब्द से, आदित्य चंद्र नक्षत्र आदि बड़े बड़े सब है, ज्योतिष शब्द से लेना है। कुतः प्रसिद्ध है क्योंकि तमो ज्योतिरिति इमौ शब्दों, एक है तम और एक है ज्योति। तम अंधकार, ज्योति प्रकाश, दोनों प्रसिद्ध परस्पर विरुद्ध है। तमो ज्योतिरिति इमौ शब्दों परस्पर प्रतिद्वंदी विषय प्रसिद्ध हो, परस्पर प्रतिद्वंदी विरोधी अंधकार और प्रकाश प्रसिद्ध है। तो ज्योति शब्द से प्रकाश लेना है। टीका में देखो, अत्र स्ववाक्ये स्पष्ट ब्रह्मलिंग अभावे भी, वस्तुतः ये जो वाक्य है अथ यदत परो दिव ज्योतिर्दीप्यत इत्यादि वाक्य, उसी वाक्य में ब्रह्म का स्पष्ट लिंग है ही नहीं, स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं। तो फिर ब्रह्मलिंग कैसे होगा, पादोस्य सर्वभूतानि, सारे भूत एक पाद ही, त्रिपाद अस्य अमृतम दिव्य, तीन पाद अमृत अलग है, कोई विकार नहीं, एक पाद है सारा ब्रह्मांड आगे। ये जो पहले कहा यही है लिंग ज्ञापक, सारे ब्रह्मांड एक पाद एक अंश में स्थित है।
देखो टीका में पादस्य इति पूर्व वाक्य भूतपादत्वम लिंगम अस्ति इति पाद संगति। सारे पूर्व वाक्य भूतपादत्वम लिंगम। हाँ, भूत शब्द और पाद में पाद भूत आया पादस्य सर्वभूतानि, पादस्य सर्वभूतानि, सारे भूतों एक त्रिपाद से अमृतम दिव्य। पादस्य सर्वभूतानि, सारे भूत पाद है, सारे भूत है उसका एक पाद है। ये मंत्र आया गायत्री 4 पाद वाले ब्रह्म कह करके सारे भूत और जितने कार्य वर्ग प्रपंच है ये सब एक पाद है। इसमें पाद शब्द आया, भूत है पाद, सारे भूत उसका पाद। एक पूर्व वाक्य भूत पादत्वम, भूत सारे भूत ही पाद ऐसे कहा गया। सारे भूत एक पाद होगा, 4 भाग में से एक भाग में सारे ब्रह्मांड सारे भूत है, सारे कार्य सारे प्राणी सारे जीव सब कुछ है। यही ज्ञापक है। ये किस में रह सकता है? ब्रह्म में रहेगा। भूतपादत्व लिंगम स्थिति पाद का संबंध हो गया संगति। पाद का क्या है? ब्रह्मलिंग है, स्पष्ट ब्रह्मलिंग। अपने वाक्य में स्पष्ट ब्रह्म। यहाँ क्या चल रहा है? समन्वय अध्याय में प्रथम पाद में वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताए हैं। कौन से वाक्य? जिनमें ब्रह्म का स्पष्ट लिंग है। तो यहाँ भी, यहाँ अपने वाक्य में, इसी वाक्य में नहीं किंतु पूरा वाक्य में स्पष्ट ब्रह्मलिंग है। क्या लिंग है? पाद उसको भूत का, सारे पाद भूत का, इसलिए पाद के साथ संबंध हो जाएगा। पूर्वोत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष किसको लेने के लिए कहेगा? जड़ ज्योति को लेने के लिए। और सिद्धांति ब्रह्म पूर्वोत्तर पक्ष जड़ ब्रह्म ज्योतिषोर उपास्ति फलम इति भेद। पूर्व पीछे कहेगा जड़ रूप ज्योति की उपासना करो। जड़ मतलब तेज है, तेज शब्द आया, ज्योति है। ऐसे भूत ज्योति, भूत पृथ्वी जल तेज, जड़ रूप तेज, उसकी उपासना करो। जटाग्नि में उसकी उपासना करो। और सिद्धांत क्या कहेगा? ब्रह्म ज्योति की उपासना है। जटाग्नि ब्रह्म ज्योति उसके उपासना तो दोनों में, तो भी उपास्य ब्रह्म ज्योति ऐसे सिद्धांत कहेगा। इति फल भेद, फलम इति भेद। ननु अज्ञान तम विरोधित्वात् ब्रह्मापि ज्योतिपद वाक्य ज्योतिपद शक्यतया प्रसिद्धम अस्ति। पूर्व पक्षी कहता है अज्ञान और तम का, अज्ञान रूप तम का विरोधी है ब्रह्म। अंधकार के विरोधी तो कार्य ज्योति है, किंतु अज्ञान रूप तम का विरोधी ब्रह्म है। अज्ञान तम विरोधित्वाद ब्रह्म भी ज्योतिपद का शक्यत्व में प्रसिद्ध है। ज्योति शब्द का अर्थ शक्ति से अर्थ होगा। ज्योतिपद का शक्य, शक्ति जिसमें शक्य कहते हैं, ऐसे प्रसिद्ध है। ऐसा शंका करने पर सिद्धांत कहते हैं नेत्य, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्योति शब्द कहाँ? चक्षुर्वृत्ते निरोधकम सार्वराधिकम तम उच्यते। सर्वर्याम भवति सार्वरम। सर्वरी रात, रात में अंधकार होता है। सार्वरम सार्वराधिकम तम, रात में गुहादि गुफादि में तम है। कौन तम कौन है? चक्षुर्वृत्ते निरोधक, चक्षु के वृत्ति को रोकने वाला। चक्षु की जो वृत्ति है विषय को जाकर परिणाम होकर के घट आदि को, उसका रोकने वाला है अंधकार। अंधकार हो तो चक्षु का विषय, चक्षु से विषय ग्रहण नहीं होता है। उसका निरोध करने वाला, रोकने वाला रात्रि सार्वराधिकम तमोच्यते। तस्याव अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति। तस्या चक्षुवृत्ति, तस्या का क्या था? चक्षुवृत्ति का अनुग्राहक क्या है? आदित्यादि प्रकाश, प्रकाश से दिखता है। आदित्यादिकम ज्योति। टीका में चक्षुर्वृत्ते निरोधकम सार्वराधिकम, सार्वरम का अर्थ करते हैं। सर्वर्याम भवम सार्वरम। सर्वर्याम का अर्थ क्या है? सर्वरात्रु भवम सार्वरम।
रात्रि में जो सारोवर क्या है? तम नीलमिति। अंधकार को नील शब्द से कहते काला नीलमिति। अनेन आवरकत्वाद रूपवत्वाच कुड्यवत भाव रूपम तमित अर्थात उत्तम होती। यह जो कहा सारोवर तम कहा नीलम कहा, जो चक्षुवृत्ति अनिरुद्ध है, आवरक है। चक्षुवृत्ति आकाश को प्रकाश को ढक देने वाला अंधकार आवरक हुआ, और उसमें रूप क्या है? अंधकार में रूप क्या है? रूप जिसमें होगा वो अभाव होगा? न्याय को लोग क्या कहते? तेज के अभाव को कहते अंधकार। तेज के अभाव होगा तो रूप कहाँ आएगा? नील रूप दिखता है। इसे आवरक है रूपवत्वाच कुड्यवद। कुड्य दीवाल जैसे दीवाल प्रकाश का आवरक होता है। हाँ, यहाँ दीवाल होने से उस कमरा में देखो बाहर के प्रकाश नहीं जाता है। कौन ढकने वाला है? दीवाल। कुड्य कुड्य जैसे आवरक है, इस पर ये आवरक हुआ तम कुड्यवत। कुड्य दीवाल भाव पदार्थ है, आवरक भाव पदार्थ हुआ। इसे अंधकार भी तम भी भाव, तम भाव रूपम तमित अर्थ से युक्त हो गया। तथा तथा आगे टीका में ज्योतिश्रुतेर अनुग्रह का लिंगान, यहाँ ज्योति जो आया उसके अनुग्रह करने वाला लिंग ज्ञापक पूर्व पीछे कहता है। तथा कैसे देखो, ज्योति तो कार्य ज्योति लेना है। तथा भाष्य में दीप्यते दीप्यते तियमपि श्रुति आदित्यादि विषय प्रसिद्ध प्रकाशमान। सूर्य प्रकाशमान सबको मालूम है, और ब्रह्म कहाँ देंगे? ब्रह्म प्रकाशमान कहाँ दिखता है? आदित्यादि विषय प्रसिद्ध। टीका में भास्कर रूपात्मिका दीप्ति तेज शबलिंग महा। तेज का क्या रूप है? हैं? भास्कर शुक्ल है। भास्कर तो क्या है? पर प्रकाशक। जल में रूप क्या है? वो पर प्रकाशक नहीं, तेज का रूप है भास्कर। ये तो कह दिया भास्कर रूपात्मिका दीप्ति, पर प्रकाश रूपात्मिका दीप्ति है। ये तेज का ही लिंग है। जहाँ इसे भास्कर रूप है, दीप्ति प्रकाश है, वो किस में होगा? तेज में। तेज का लिंग मिथ्या नहीं भाष्य में। नहीं चराचर बीजस्य ब्रह्मण सर्वात्मक, नहीं ये नहीं, इसके पहले हाँ नहीं रूपादिहीनम ब्रह्म। ब्रह्म में रूपादि कुछ है? रूप स्पर्शादि रूपाधीन ब्रह्म दीप्यते कैसे कहेंगे? मुख्या श्रुति बनेगा, बनेगी। ये मुख्यां श्रुति मरती, मुख्याम श्रुति मुख्य अर्थ को प्राप्त नहीं रूपाधीन ब्रह्म में। मुख्य अर्थ को श्रुति मुख्य श्रुति नहीं होगी दीप्यते। द्यू मर्यादा श्रुते से, और द्यू को मर्यादा सीमा दिव पर, द्यूलों के ऊपर। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, और ये जो ज्योति है अतः पर दिवो द्यूलों के ऊपर। द्यूलों के ऊपर मतलब द्यूलों के नीचे नहीं, उसके ऊपर है मर्यादा। तो द्यूलों को जो मर्यादा कही गई वो किसी में होगा? आदित्य ज्योति को लेना पड़ेगा। ब्रह्म में इसे मर्यादा नहीं बने, वो तो सर्वव्यापक। द्यू मर्यादा तो श्रुतेश्य नहीं। चराचर बीज से ब्रह्मण, जो चराचर का चर स्थापर जो सौ का कारण है ब्रह्म, वो सर्वात्मक है। ब्रह्मण सर्वात्मक से उसकी द्व्यो मर्यादा, द्व्योलोक उसकी मर्यादा सीमा बनेगी? वो तो ब्रह्मांड व्यापक सर्वत्र है, मर्यादा नहीं होता। और कार्य के कैसे बन जाएगा? कार्य सत्व ज्योतिष, कार्य ज्योति परिचय न है, परिचय न होने के कारण द्व्योलोक मर्यादा हो जाएगी। परिचय से द्यौर मर्यादा से द्व्योलोक मर्यादा हो जाएगी। टीका में अस्तु मर्यादा मास्तु, मास्तु मर्यादा नहीं हो तो क्या होगा? तो क्या मर्यादा कैसे नहीं? मर्यादा श्रुति में कहा गया द्व्योलोक के ऊपर इतिहासंख्य श्रुतत्वात्म एवं। श्रुति में कहा गया परो दिव, द्व्योलोक के ऊपर श्रुति में आया परो दिव। तो ये क्या क्या कहती श्रुति? मर्यादामृते,
मर्यादा कहती है। ज्योति जो है वो ज्योति कहाँ है? दिव्य के ऊपर। ये मर्यादा सीमा है ना? नहीं, मर्यादा कहती है। ब्रह्मवत कार्यशापी मर्यादा योगात। अच्छा, ब्रह्म की मर्यादा नहीं होगी, व्यापक है। पूरा सिद्धांत कहता है एकादशी, कार्य ज्योति में भी मर्यादा नहीं होगी। कार्य ज्योति जो है सूर्य आदि प्रकाश, वो तो सर्वत्र फैला हुआ है। दिव्य के ऊपर कैसे कहेंगे? ऊपर जो है उसका प्रकाश नीचे भी आ जाता है। तो ब्रह्म में जैसे मर्यादा नहीं बनेगी, कार्य से आप ही कार्य ज्योति में भी मर्यादा अयोगात, मर्यादा नहीं बनेगी। ब्रह्म में मर्यादा, इसी प्रकार कार्य ज्योति में मर्यादा नहीं होगी। तो फिर ये जो ब्राह्मण वाक्य है, दीप्यते दिव अतः पर दिव, ये वाक्य क्या होगा? निरर्थकम ब्राह्मणम। ये ब्राह्मण वाक्य क्या होगा? व्यर्थ है। इति कश्चिद आक्षेपति, आक्षेप करते ननु कर भाष्य में। ननु कार्यस्यापि, यहाँ तो हो गया था परो दिव, परो दिव ज्योति च ब्राह्मणम। परो दिव ज्योति, दिवा पर, किसी ब्राह्मण वाक्य यह क्या? अभी शंका करते ननु कार्य से अभी ज्योतिष, कार्य जो ज्योति है सर्वत्र गम्यमान तो सूर्य का प्रकाश सर्वर फैला है ना? नहीं, कार्य ज्योति सर्वत्र गम्यमान है। द्यूल के ऊपर कैसे कहेंगे? या नीचे नहीं, ऐसा मर्यादा कैसे बनेगी? द्यू मर्यादावत्वम असमंजसम, द्यू की मर्यादा सीमा, ये कार्य ज्योति में भी ब्रह्म में घट जाएगा। ब्रह्म तो सर्वात्मक सर्वव्यापक, उसमें तो नहीं घटेगा। कार्य ज्योति में भी द्यू मर्यादा नहीं घटेगी, क्योंकि उस प्रकाश तो फैला है सर्वत्र। कार्य से अभी ज्योतिष सर्वत्र गम्य, सर्वत्र दिखता है। यहाँ दिखता है तो यहाँ प्रकाश आता है। द्यू मर्यादावत्वम असमंजसम। ठीक है, मैं आक्षेप करने वाला कोई पर उसके ऊपर उत्तर देता है। कोई आक्षेप करने वाला कहता है वो कार्य ब्रह्म में तो नहीं बनेगा, एक देशी कहता है बन जाएगा। एक नहीं, एक देशी क्या कहता है? अस्तु तरी अत्रिवृत्ति कृतम तेज प्रथमज। जो तेज कहा गया ना, तेज पहले सूक्ष्म तेज की उत्पत्ति होती है। जैसे छांदोग्य में 3 भूतों की उत्पत्ति कही गई, तैत्तिरीय उपनिषद में 5 जब सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती, बाद में क्या होता है? पंचीकरण होता है। और छांदोग्य में 3 भूतों की उत्पत्ति हुई तो क्या होगा? त्रिवृत्तिकरण। त्रिवृत्तिकरण होने के पहले क्या कहेंगे? अत्रिवृत्तिकृत। पंचीकृत के पहले क्या कहते हैं? अपंचीकृत। अपंचीकृत भूत से क्या बनता है? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण से अपंचीकृत तो बनते। छांदोग्य के अनुसार क्या कहेंगे? अत्रिवृत्तिकृत। तो क्या कहते हैं? अस्तु तरी अत्रिवृत्तिकृतम तेज। पहले जो उत्पन्न हुआ वहाँ त्रिवृत्तिकरण पहले हुआ था? अत्रिवृत्तिकृत की उत्पत्ति हुई किस किस की? पृथ्वी, जल, तेज, 3 की उत्पत्ति सूक्ष्म है। तो अभी उसकी तेज को ले, वो तेज कहेंगे तो इधर नहीं आता है। सूक्ष्म जो तेज है उसका तेज प्रकाश से पहला नहीं है। अत्रिवृत्ति का तेज है प्रथम। इसके ऊपर कहते हैं न टीका में, सर्गादु क्या पाठ है? स्व है क्या? स्व नहीं, सर्ग चाहिए। सृष्टि सर्गादु जातम किंचित अतीन्द्रियम तेज दिव्य प्रसाद अस्ति। नहीं, सर्ग बना है नहीं किसी में। यहाँ के पुत्र सर किसी पुत्र, हाँ सृष्टि सर्ग है ना, स्व नहीं। हाँ ठीक है, सर्ग आदेश बनाया। सर्ग मतलब सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ किंचित अतीन्द्रिय तेज, कोई अतीन्द्रिय सृष्टि काल में उत्पन्न हुआ कोई अतीन्द्रिय तेज दिवा परस्ताद अस्ति, दिव्य के ऊपर है कोई है। ये श्रुति कहती, श्रुति प्रामाणात ये अर्थ का तो कोई मानना पड़ेगा। अध्ययन विधि उपात्त श्रुतेर निष्फल वतुनार्थ, बस
वस्तु निष्फलम वस्तु नार्थ इति आक्षेप होते। कहते अध्ययन विधि के द्वारा सारे वेद अध्ययन कहा, उससे ये श्रुति वाक्य आ गया। तो इसलिए कोई उसका अर्थ कोई ऐसे वस्तु होगा जिसका कोई फल नहीं व्यर्थ है, ऐसा हो सकता है? निष्फल वस्तु अर्थ नहीं होगा, ये आक्षेप बोलते। न अत्रिवृत्तिकृत जो कहेंगे ना उसका कोई फल नहीं होगा। न अत्रिवृत्तिकृत से तेजस प्रयोजन अभावात, अत्रिवृत्तिकृत तेज का कोई प्रयोजन नहीं है, उसका प्रकाश होगा। जो अत्रिवृत्ति तेज के से जो सूक्ष्म शरीर बन गया वो तो बन गया, अभी अत्रिवृत्ति तेज रहेगा, उसका कोई प्रयोजन, उससे प्रकाश नहीं होता है। पंचीकरण होने के बाद ही दिखेगा। ये जो जाल में सूर्य किरण आने पर थोड़े थोड़े कण कण दिखते, वो त्रियण को कहते, वो दिखता है। उसके पहले न्याय के मत में परमाणु द्वयन को नहीं दिखता है। वेदांति के अनुसार पंचीकरण होने के बाद ही व्यवहार का विषय होगा। अपंचीकृत भूत अतीन्द्रिय है, इसलिए त्रिवृत्त कर्ण होने के पहले जो अत्रिवृत्ति करता है वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो त्रिवृत्ति कृत कैसे लेंगे? अस्तु तरी अत्रिवृत्ति तेज कहा, निराकरण क्या? ये एकदशी न अत्रिवृत्ति कृत से तेज से प्रयोजन अभावादिति। इसके ऊपर टीका में प्रयोजन क्यों नहीं होगा? उपासना करने के लिए कहा टीका में। ध्यानम फलमिति आशंक्य, क्या कहेंगे? ध्यान, अत्रिवृत्ति तेज कहा गया, उसका ध्यान करो, ऐसा शंका करने से सिद्धांति कहता है निष्फलस्य क्वापि ध्यान नास्ति। निष्फल का ध्यान नहीं, जिसका कोई फल है, कोई पदार्थ है, उसका ध्यान, कोई प्रसिद्ध पदार्थ है उसका ध्यान करने के लिए कहा। बिल्कुल कुछ है अप्रसिद्ध कोई पदार्थ है, इसका कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे उसका ध्यान नहीं होता है। निष्फलस्य ध्यान नहीं होगा, निष्फलस्य क्वापि ध्यान नास्ति। इदम एव पूर्व विषय कहता है प्रयोजन इसका नहीं, निष्फल क्यों? यही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन? उपासना, तो निष्फल कैसे हुआ? इदम एव प्रयोजनम यद उपास्यतमिति चेत्, प्रयोजन क्या हुआ? उपास्य प्रयोजन है, तो प्रयोजन कैसे नहीं? सिद्धांत उसके ऊपर उत्तर देते हैं न अन्य प्रयोजन के लिए कोई हो उसकी उपासना करेंगे। खाली उपासना ही प्रयोजन, उपासना के लिए कोई नाम लेकर के वस्तु कहना ये प्रयोजन नहीं है। सूर्य आदित्य आकाश आदि का प्रयोजन अलग है। आदित्य ब्रह्म इति, आकाश ब्रह्म इति, इसे उपासना के लिए कहा। जाठाग्नि का अन्य प्रयोजन, जाठाग्नि पर उपासना करो। अन्य प्रयोजन के लिए कोई पदार्थ है उसकी उपासना होती है। खाली उपासना करने के लिए कोई वस्तु कहेंगे यही प्रयोजन, ये नहीं होगा। भाष्य में प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्यैव आदित्यादेर उपास्य तो दर्शनाथ, आदित्य की उपासना है। खाली उपासना करने के लिए आदित्य है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है दूसरा प्रयोजन, सब प्रकाश करने वाले अन्य प्रयोजन के लिए आदित्य है, उसकी उपासना होती है। और खाली त्रिवृत्तिकृत माने अत्रिवृत्तिकृत तेज किसके लिए? खाली उपासना करने के लिए, वो कोई जरूरत नहीं। उपासना करने के लिए बहुत पदार्थ है उपाधि। टीका में अन्य प्रयोजन क्या? सूर्य का उपासना से छोड़कर अन्य क्या प्रयोजन है? टीका में दिया प्रयोजनांतरम किम तमो नाशादिकम, अंधकार का नाश। सूर्योदय होने पर रात में कितने अंधकार? सूर्योदय होने के पहले अंधकार खत्म हुआ, अंधकार नाश। प्रयोजन है सूर्य का, दूसरे प्रयोजन है उसकी उपासना का है। टीका में अत्रिवृत्तिकृतम तेजो अंगीकृत्य अफरत मुक्त्वा, अभी अत्रिवृत्तिकृत तेज शंका हुई थी, उसका मान करके कहा ऐसे व्यर्थ है, अत्रिवृत्ति मान करके। अभी कहते हो अत्रिवृत्तिकृत तेज अलग है ही नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ अपंचीकृत भूत का कार्य बन गया, बाकी सब पंचीकरण हो गया, अभी अपंचीकृत भूत कुछ अलग से ही नहीं, अत्रिवृत्तिकृत तेज अलग से नहीं। अत्रिवृत्तिकृत तेज का कार्य बन जाएगा, यह अपंचीकृत भूत से सूक्ष्म शरीर बन गया, और बाकी सब पंचीकरण हो गया, स्थूल हो गया, अलग से अपंचीकृत भूत अभी नहीं। इसे कहे अभी कहते
अपंजीकृत होता है ही नहीं, पहले मान कर कहा था। तदेव नास्ति त्या तासां त्रिवृतम एक एकाम करवाणी इति चविशेष श्रुते। श्रुति में आया जो पृथ्वी जल तेज उत्पन्न हुए एक एकाम देवता को मैं त्रिवृत करूँ, तीन बोला दूँ, तीनों मिला करके। तो अत्रिवृत तेज कुछ रखने के लिए कहा, सबको त्रिवृत का अभिषेक बराबर आया। टीका में कैसे त्रिवृत कर्ण होता है? तेजो वर्णानाम क्या है प्रतिशत मालूम है? तेज के आगे क्या है? अप के प को हो गया ब, कैसे तो लगा? हाँ, अब ब हो गया, आगे अन्न है, प का हलंत है। तेजवन्न तेजश्च आगे आपश्च आगे अन्नच इति तेजवर्णानि तेषां तेज अपर अन्नानाम। इनको देवता शब्द से कहा। देवता नाम एक एकम द्विधा विभज्य, कितने देवता हो गए? तेज अन्न कितने देवता है? 3 को 2 भाग करेंगे तो 6 भाग होगा। पुनश्च एक भागम द्विधा कृत्वा, सबको 2 भाग कर दिया। 3 भाग को अलग से रख लो, पृथ्वी जल तेज को अलग रख दिया। बाकी जो 3 भाग है प्रत्येक को क्या करेंगे? 2 भाग करेंगे। तेज है ये इसका आधा करो, इसमें जल में और पृथ्वी मिला। जल का 2 भाग किया, आधा का 2 भाग किया, तेज में और पृथ्वी में, ऐसे मिला देंगे। भागात इतर भाग निक्षेप्य, तेज पहले क्या कर दिया? 2 भाग गया, एक भाग को फिर 2 भाग गया। एक भाग जो 2 भाग करेंगे वो किसे मिलाएंगे? पृथ्वी और जल में। तेज में मिलाएंगे? तेज आधा है ही। ऐसे स्वभागात इतर भाग और मिलाना है। मिलाने के बाद जल पृथ्वी तीनों मिला दिया। अभी क्या होगा? 100 में 3 आगे हो तो रस्सी बनाते हैं। 2 में से रस्सी बनाते, 3 में से रस्सी बनाते हैं। देखा है? रस्सी से बनाएंगे तो 3 से रस्सी बन जाता है। तत् त्रिगुण रज्जुवत, त्रिगुण त्रयो गुणा यस्या रज्जु है। रज्जु में 3 गुण, 3 मिल करके रज्जु होता है। 2 में होता है, 3 मिलकर हो तो मजबूत होता है। रज्जु के समान त्रिवृतम करवाणी परमात्मा ने चाहिए 3 बनाओ, 3 मिला करके। ये तो अविशेष होते हैं। अविशेष मतलब सारे अपंचीकृत अतिवृत्त कृत्य को त्रिवृत्त कर दिया। अतिवृत्त कृत्य पदार्थ कोई रहा? अतिवृत्त कृतम किंचिदपि नास्ति, नास्ति अतिवृत्त कृत्य किंच कोई नहीं, ना पृथ्वी जल थे कुछ नहीं। किंच अतः यद अतः पर इति, यह शब्द है, यह शब्द प्रसिद्धि के लिए जो ऊपर दीप्यते। अभी कौन मालूम नहीं, फिर यह शब्द कैसे आएगा? यह शब्द प्रसिद्धि के लिए, इसे पूर्व को लेना पड़ेगा। यद अतः पर इति यह शब्द न अन्यत प्रसिद्धम, अन्यत प्रसिद्ध हो उसकी उपासना करेंगे। यह शब्द से जो प्रसिद्ध है उसको ले करके द्विमर्यादात्वम ध्यानाय अनुद्यते, अन्य से प्रमाण से प्रसिद्ध हो उसका अनुवाद करें। किसके लिए? ध्यान करने के लिए। ध्यान कैसे करेंगे? जो अन्यथा प्रसिद्ध हो गया, द्विमर्यादात्वम, द्यु है मर्यादा समाज सीमा जिसकी, द्विमर्यादा द्यु के ऊपर है, ये उसका अनुवाद किया किसके लिए? ध्यान के लिए। पहले प्रसिद्ध है द्यु लोक के ऊपर, द्विमर्यादा द्यु उसकी सीमा, ध्यान के लिए अनुवाद किया गया। न च अत्रिवृत्तिकृत से, अत्रिवृत्तिकृत कहीं अन्यत्र प्रसिद्ध है कहीं? अब अभी कुछ यही नहीं। तस्य यत् तत्क्वचित प्रसिद्धम इत्या, सूर्य आदि तो प्रसिद्ध है,
अत्रिवृत्ति का तेज प्रसिद्ध नहीं त्या न च भाष्य में अस्तुतरी के पहले हाँ न च अत्रिवृत्ति कृतस्यापि तेजसो द्विमर्यादात्म प्रसिद्ध। जो त्रिवृत्ति कृता नहीं है वो तो पदार्थ नहीं माना तो भी अत्रिवृत्त तेजस द्विमर्यादात्म द्विलय के ऊपर है ऐसा प्रसिद्ध कहीं नहीं। टीका में एकदशी मते निरस्ते एकदशी मत निराश हो गया। साक्षात पूर्व पीछे भी कहता है अस्तु तरी त्रिवृत्ति कृता में तत्तेजो। अभी जो द्विलय के ऊपर कौन लेना है किसको लेना त्रिवृत्ति लेना। अस्तु तरी त्रिवृत्ति कृतमेव तत्तेजो जो दिव अतः पर ज्योति शब्द जो कहा गया तेज के लिए त्रिवृत्ति कृता ले लो अस्तु तरी न ठीक है ननु हाँ ननु उत्तम भाष्य में ननु उत्तम अर्वागपि दिवो अवगम्यते अग्नि आदिकम ज्योतिरिति कहते ये तो पहले कहा गया जो अग्नि आदि सूर्य आदि का प्रकाश ये तो नीचे विद्युल्य के नीचे भी है नहीं और ऊपर कैसे मर्यादा करेंगे। आदित्य के प्रकाश अग्नि के प्रकाश नीचे है नहीं नन उत्तम अर्वागपि दिवो द्युल्य के नीचे भी अवगम्यते ज्ञायते जाना जाता है। क्या जाना जाता है अग्नि आदि ज्योति कहते नहीं सदोष कोई दोष नहीं। सर्वत्रापि गम्यमान से ज्योतिष सर्वत्र तो है तो उपासना करने के लिए द्यू के ऊपर ऐसा कह सकते जो सर्वत्र है द्युल्य के ऊपर भी है ना नहीं सर्वत्र होने पर द्युल्य के ऊपर उसे उपासना करो। सर्वत्रापि गम्यमान से ज्योतिष परो दिव इति क्यों कहा गया उपासनार्थ उपासना के लिए प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते एक प्रदेश लेकर वहाँ उपासना करो ज्योति है ब्रह्म उपासना करो ज्योति की उपासना करें ब्रह्म नहीं पूरा पीछे कहता है। टीका में प्रदेश विशेष क्या है दिवा परस्तात देवीप्यमान द्युल्य के ऊपर प्रकाशमान सूर्यादि तेज अवयव विशेष सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है द्युल्य के ऊपर सूर्य का प्रकाश तेज बहुत प्रकाशमान है। द्युल्य सूर्यादि तेज अवयव ये जो सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है वो तेज का अवयव आता है मालूम है। सूर्य तेज है उसके अवयव ही आएगा तो गर्मी होगी खाली प्रभा से गर्मी नहीं जो प्रकाश से है उसका अवयव आता है। जैसे वायु में सुगंध आया सुगंध खाली गंध नहीं आता है वो पृथ्वी का अंश बहुत सूक्ष्म अंश आता है उसमें गंध रहेगा आश्रय के साथ आएगा केवल गुण का गमन नहीं होगा द्रव्य। इस पर तेज जो आता है गर्मी लगती है गर्मी क्यों लगती है उसके तेज का अवयव गर्मी के समय में अंधकार कमरा में भी तेज का अवयव रहने से गर्मी लगती गर्मी। और अभी ठंडी है तो ठंडापन कहाँ वायु में ठंडापन है कहाँ किसका ठंडा है जल का जलन से इसमें थोड़ा वायु में रहता है अधिक ठंडा वाला तो ठंडा होने से ठंडा रहता है। इसलिए जो प्रकाश आता है तेज का अवयव है तो कहा सर्वत्र भी गम्यमान से नहीं न तो प्रदेश विषय परिग्रह टीका में हाँ नीचे से अतुतरी हाँ प्रदेश विदिशा दिवा परस्ता दीप्यमान द्युल्य के ऊपर प्रकाशमान सूर्यादि तेज अवय विशेष सूर्यादि का तेज अवय विशेष है तस्य परिग्रह उसका ग्रहण क्या किस लिए उपासनार्थ कोई विरुद्ध नहीं न विरुद्ध थे। सर्वत्र फैलने पर भी द्युल्य के ऊपर बहुत प्रकाशमान है उसका अवयव द्युल्य के ऊपर सूर्य के अवयव देदीप्यमान प्रकाशमान बहुत प्रकाशमान है उपासना के लिए कहा इसे कोई विरुद्ध नहीं न विरुद्ध थे। भाष्य में आया परो दिवैति उपासनार्थ
प्रदेश विशेष परिको न विरुद्धते। टीका में सएव कौक्षे ज्योतिष उपास्य थे, जो द्यूल के ऊपर ज्योति है, आदित्य ज्योति का अवयव प्रकाशमान है, वही ज्योति कौक्ष कुक्षी पेट में होने वाले कौक्षे ज्योतिषी उपास्य थे। पेट में जठराग्नि है, वही ज्योति की यहाँ उपासना करो। यहाँ उस ज्योति की शालग्राम में विष्णु की उपासना, ये जठराग्नि में वो ज्योति की उपासना करो। पूर्व पीछे कहता है सोई ज्योति यहाँ उपासना करो। सैव कौक्षे ज्योतिष उपास्य थे। तस्यापि तेजस्वाद, जो कौक्षीय ज्योति है पेट में ज्योति, वो तेज है ना, नहीं तेज होने के कारण उसमें तेजस तो सामान्य है, उसमें उसकी उपासना करो। और शंका पूर्व पक्षी विरुद्ध कहते हैं उसके पे आप ब्राह्मण का ही चिंतन कर लो। ब्राह्मण भी ध्यानार्थम प्रदेश तत्व कल्प्यता। यदि प्रदेशत्व कल्पना करेंगे, द्यूल के ऊपर आदित्य के अवयव बहुत प्रकाश है, तो ब्रह्म भी सर्वव्यापक होने से ध्यान के लिए प्रदेश में स्थित है, इसी कल्पना करो। हृदय में ब्रह्म का ध्यान करते इसे जठराग्नि में पदर में, वहाँ भी द्यूल के ऊपर है और यहाँ भी जठराग्नि में, ऐसे प्रदेश में स्थित है ब्रह्म, ये कल्पना करो। पूर्व पीछे कहता न नेत्या न तो निष्प्रदेश से ब्रह्मण, ब्रह्म निरवय है, तेज सावयव है, सूर्य सावयव होने के कारण उसका अवयव अधिक है, यहाँ कम है, तो अधिक अवयव लेकर के उसको प्रदेश विशेष में कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्म का प्रदेश है, कुछ अवयव है, निरवय है, तो प्रदेश विशेष कैसे करेंगे। न तो निष्प्रदेश से ब्रह्मण, निष्प्रदेश निर्गता प्रदेश यत, उसमें प्रदेश है ही निरवय ब्रह्म का। प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी न, प्रदेश विशेष कल्पना कैसे करेंगे, निरवय का अवयव है, अवयव कल्पना कैसे करेंगे न। तो टीका में निष्प्रदेशस्य निरवयस्य विशेषेपि दिव परस्तात् देदीप्यमान ब्रह्मावयव कल्पना भागिनी युता न तो युता। निष्प्रदेशस्य निरवयस्य विशेषेपि दिव परस्तात्, निरवयव है विशेष, निरवयव निष्प्रय ब्रह्म, वो जो विशेष है दिव के परस्तात् प्रकाशमान जो कहेंगे, विशेष भी दिव परस्तात्, जो निरवय है सर्वत्र समान रूप है, निरवय ब्रह्म सर्वव्यापक है। और विशेष में कहीं ऊपर दे आदित्य के ऊपर, द्यूल के आदित्य नहीं द्यूल के ऊपर, द्यूल के ऊपर कहना क्या होगा, निरवय का विशेष है भी दिव परस्तात्, द्यूल के ऊपर कहना, देवी पैमान ब्रह्मा अवयव, आदित्य का अवयव तो हो जाएगा, और प्रकाशमान ब्रह्म का अवयव कहेंगे, देवी प्रकाशमान ब्रह्मावयव कल्पना न भागिनी, भाष्य में आया न तो निष्प्रदेश से ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी न युता, कल्पना भागिनी युक्ता न तो इति, ऐसे कल्पना नहीं होगी निरवय में। उसका अवयव ब्रह्म के अवयव कल्पना कैसे करेंगे, आदित्य का अवयव प्रकाशमान द्यूल के ऊपर, ये तो कह सकते हैं। निरवय ब्रह्म उसके अवयव का विशेष कल्पना करेंगे, बहुत प्रकाशमान, ये निरवय में बनेगा, कल्पना नहीं होगी। अविशेष है निष्प्रदेश से निरवय से, अच्छा अभी बराबर सामान्य होने पर भी प्रदेश विशेष कल्पना अविशेष है। यहाँ के पुस्तक में यहाँ के पुस्तक विशेष है, अविशेष नहीं। विशेष कहेंगे तो दिवा परस्तात् विशेष हो गया, अविशेष कहेंगे अविशेष है भी, निरवय है बराबर सर्वत्र समान है, अविशेष होने पर भी द्विव के परस्तात् देवी प्रमाण इसे कर्म। वो ठीक है, विशेष ठीक है, वो किस पुस्तक में बराबर, अच्छा ठीक है, कोई पाठ भेद है, इसमें तो विशेष है, यहाँ के पुस्तक विशेष है, वो ठीक है लगता है।
क्योंकि यहाँ ये पूर्व पक्षी वाक्य है, निरवय ब्रह्म में प्रदेश विशेष कल्पना न भागिनी, प्रदेश कल्पना नहीं होगी। इसे निरवय निष्प्रद निरवय से विशेष में प्रकाशमान ये नहीं बनेगा, और अविशेष भी कहना कोई जरूरत नहीं, अविशेष अपी देना। तो निरवय का विशेष में कल्पना करना युक्त नहीं है, पूरा विषय कहता है निष्प्रदेश निरवय। तो विशेष वहाँ दिव्य के ऊपर ब्रह्म अवयव कल्पना नहीं होता। क्यों नहीं? अप्रामाणिक गौरव आपाता था, गौरव और अप्रामाणिक गौरव। यदि प्रामाणिक है गौरव होने पर ही मानना पड़ेगा, अप्रामाणिक गौरव कल्पना करेंगे तो गौरव नहीं माने, लागो गौरव दोष है। तत किम तत्र सारूप्य भाष्य में सर्वत पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च आधार बहुत सती, आधार बहुत है। ऐसा भाष्य में न तो निष्प्रदेश्यापि ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी, ये तो भाष्य में इसमें बराबर है। न तो निष्प्रदेश्यापि ब्रह्मण प्रदेश कल्पना भागिनी, ये हो गया। टीका में न तो निष्प्रदेशस्य निरवयस्य विशेष कल्पना के ऊपर रत्न प्रभा में विशेष इति प्रतीक दे करके व्याख्या ऐसी की, इसे विशेष इति प्रतीक तो नहीं दिया। निष्प्रदेश से निरवय से आगे विशेषेति, विशेषेति यहाँ की पुस्तक में विशेषेपि विशेषपि है, ये पूरा की पुस्तक में विशेष इति दे करके आगे दिव परस्ता दिव्य विमान ब्रह्मावय कल्पना भागिनी विशेषेति विशेषे विशेष विशेषेति 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 भी नहीं बनेगा, क्योंकि विशेष अपि विशेषेति नहीं बनेगा, कोई जरूरत नहीं। विशेष अपि ठीक है, उसमें थोड़ा विशेष के प्रतीक दे करके कोई अर्थ बताया, किंतु प्रतीक कोई जरूरत नहीं। दिव परस्तात् यही विशेष का अर्थ दिव्य के ऊपर प्रकाशमान है ब्रह्म का अवयव कल्पना नहीं होता। हाँ आगे इतने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते